शहर के सबसे बड़े ग्रैंड मार्ट सुपर स्टोर में रोज की तरह सैकड़ों ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। भीड़ भाड़ के बीच एक कर्मचारी जो बेहद साधारण कपड़ों में था, चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। उसका नाम था रवि। कमजोर शरीर, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में गहरी सोच थी। रवि की नौकरी थी ग्राहकों की मदद करना, कभी किसी का सामान उठाना, कभी रैक पर चीजें सही करना और कभी ग्राहकों के कहे अनुसार उनके सामान को कार तक पहुंचाना। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मार्ट में अचानक हंगामा मच गया। चोर पकड़ा गया, इसने हमारे पैसे चुराए हैं, इसे पुलिस को सौंपो। रवि के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। एक अमीर ग्राहक जोर जोर से चिल्ला रहा था, इस गरीब ने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं। मार्ट के सुरक्षा गार्ड दौड़े और बिना कुछ सुने रवि को पकड़ लिया। उसे घसीटकर बाहर लाया गया। मार्ट के कर्मचारियों और ग्राहकों ने उसे घेर लिया और किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में घबराहट थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। दरोगा ने आते ही रवि को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, बता कहां रखे हैं पैसे। रवि सन्न था। वह बेगुनाह था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे नहीं पता यह पैसे कैसे गायब हुए, रवि ने कहा। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और सीधे थाने ले गई। अब सवाल यह था, क्या रवि सच में चोर था? अगर नहीं तो उसे फंसाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, रवि आखिर कौन था? पुलिस जीप रवि को मार्ट से सीधे पुलिस स्टेशन ले आई। थाने में घुसते ही दरोगा ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, बता, तुझे लगा था कि तेरा यह गरीब चेहरा देखकर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। रवि ने धीरे से जवाब दिया, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, दरोगा ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। अरे बोलना, चुप क्यों है? पैसे कहां रखे हैं? तेरे जैसे गरीब रोज चोरी करके बच निकलते हैं, लेकिन आज नहीं। रवि चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। तभी एक कांस्टेबल उसकी जेबें टटोलने लगा। कुछ नहीं मिला साहब, इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, कांस्टेबल ने कहा। तो फिर चुराए हुए पैसे कहां गए? पुलिस वाले उलझन में पड़ गए। अब दरोगा ने रवि का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या था रे, बचपन से ही चोरी की आदत डाल ली? अरे, तू जैसे लोग तो सड़कों पर भीख मांगने लायक भी नहीं होते। मार्ट में काम करने का मौका मिला तो सोचा, अमीरों की जेब काट लूं। पूरे थाने में पुलिस वाले हंस रहे थे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाले ने उसकी जेब से एक पुराना फटा हुआ बटुआ निकाला। दरोगा ने बटुआ खोला। साहब, इसमें तो एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है। दरोगा ने ध्यान से कार्ड पढ़ा और अचानक चौंक गया। क्या? यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी का नाम है। यह कार्ड तेरे पास कहां से आया बे? अब पूरा थाना सन्नाटे में था। आखिर रवि कौन था? क्या वह सच में गरीब था? और अगर वह अमीर था तो मार्च में मजदूरी क्यों कर रहा था? पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। दरोगा ने कांपते हाथों से रवि का विजिटिंग कार्ड उठाया और पढ़ा, रवि प्रताप सिंह, मालिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रुप। पूरा थाना एकदम हैरान रह गया। क्या तू शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है? दरोगा हकलाते हुए बोला। अब तक रवि चुप था, लेकिन अब उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन तुमने बिना कुछ जाने समझे मुझे अपराधी बना दिया। थाने में खलबली मच गई। कुछ देर पहले जिसे पुलिस वाले गरीब मजदूर चोर समझकर पीट रहे थे, अब वही आदमी पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान निकला। लेकिन सर, आप वहां मार्ट में मजदूरी क्यों कर रहे थे? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर भी आप वहां क्या कर रहे थे? अब रवि ने अपनी पूरी सच्चाई बताई। मैं गरीब नहीं था साहब, मैं गरीबों को समझने गया था। आज मैं करोड़ों का मालिक हूं, लेकिन मैं भी कभी फटे कपड़े पहनता था, भूखा सोता था, धक्के खाता था। बचपन में मेरे पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। घर में खाने को भी नहीं होता था। स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, तो मैंने 10 साल की उम्र में होटल में बर्तन धोने का काम किया था। उसके बाद दिन में पढ़ाई और रात में काम। मैं हर तरह की मेहनत करता गया और फिर मैंने एक छोटी कंपनी शुरू की। बहुत मुश्किलों के बाद आज वही कंपनी अरबों की बन गई। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा, बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तुझे गरीबों की तकलीफ अब भी याद है? ये सवाल मेरे दिल को छू गया। मैं जानना चाहता था कि आज भी गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और मजदूर बनकर
मार्ट में काम करने चला गया। वहां मैंने देखा कि गरीबों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। उनको इंसान नहीं समझा जाता। अमीर लोग उन्हें जलील करते हैं, उनका अपमान करते हैं और पुलिस भी बिना वजह उन्हें अपराधी बना देती है। आज जो मेरे साथ हुआ वह हजारों गरीबों के साथ हर रोज होता है। पुलिस वालों के चेहरे उतर गए। अब तक जो दरोगा उसे पीट रहा था वही हाथ जोड़कर कहने लगा, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। रवि ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं बड़ा आदमी ना होता तो क्या तब भी तुम माफी मांगते? क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ही पीटते? क्या तब भी तुम मेरी बात सुनते? थाने में सन्नाटा छा गया। रवि ने आगे कहा, तुम लोग मेरी कहानी सुनकर मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन उन लाखों गरीबों से कौन माफी मांगेगा जिनके साथ रोज ऐसा होता है? कौन जिम्मेदार है उन गरीबों के आंसुओं का? रवि ने ठान लिया कि अब से वह गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। अब कोई गरीब बेइज्जती नहीं सहेगा। रवि ने तुरंत ही पुलिस कमिश्नर को फोन किया और पूरी घटना बताई। कुछ ही घंटों में आदेश आया, दरोगा तुरंत सस्पेंड, गरीबों से बुरा बर्ताव करने वालों पर सख्त कार्रवाई। पूरा शहर रवि को सलाम करने लगा। जो आदमी अमीर होकर भी गरीबों के लिए लड़ रहा था वह लोगों का हीरो बन गया। सीख, गरीब का दिल मत दुखाओ। अगर इंसान की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से होती है तो फिर इंसानियत कहाँ है? हर गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्या पता कल वही तुम्हारा मालिक बन जाए।